क्या हो गया, सब एकदम सर पे क्यों चढ़ गए? ये बेड़ा ही है, पूड़ी को सख्त कर दिया, बना दिया बेड़ा ही। शिट यार, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं तहसीन आलम और आपका मेरे चैनल शटर एंड थॉटल में बहुत बहुत खुशामदीद। पीछे रुको रुको रुको। ठीक है, आराम से बैठ गई। चले? कौन सा शीशा? हाँ कर लो। चले? ओके, बिस्मिल्लाह। बस पूछना, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? तंग तो नहीं कर रही ना? चलो ठीक है, फिर चलते हैं। अपनी स्पीड से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं तहसीन आलम और आपका मेरे चैनल शटर एंड थॉटल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं और निदा करीब 2017 के बाद आज निकले हैं बाइक टूर पे। दो हम जा अपने ससुराली रहे, मगर 2017 में कहाँ गए थे निदा? चक्राता, राइट? हाँ, तो हम लोग 2017 में चक्राता गए थे वाया देहरादून। देहरादून हम लोग एक रात रुके थे। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एटा। ये है, कौन सा हाईवे है ये? दिस इज NH2। सो ये हमारे को आगरा में कनेक्ट करेगा वाया मथुरा। वहाँ से फिर हम टुंडा जाएंगे और टुंडा से फिर हम लोग सीधे निकलेंगे एटा। तो अभी बज रहे करीब 8 और सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 12 साढ़े 12 बजे तक अपने घर पे होंगे।
तो आज सुबह का फोरकास्ट वैसे तो क्लियर था, मगर मुझे सामने थोड़ी थोड़ी फॉग दिख रही है। होपफुली ये ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े, और ट्रैफिक कंडीशन को हम लोग मतलब सवेरे सवेरे ही क्रॉस कर लें पलवल से, वरना ट्रैफिक मिलेगा हमें। सो लेट्स होप ऑल गुड, ऑल नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र खैर खैरियत के साथ पूरा हो जाए। तो ये जो हाईवे है ये पूरा कंस्ट्रक्ट L&T ने किया है। इट इज़ अ वेरी गुड हाईवे। हाउएवर कुछ रिपेयर वर्क चलते रहता है। तो फर्स्ट वी विल रीच एस्कॉर्ट मुजेसर। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? हाँ, ये बल्लभगढ़ है। और लास्ट मेट्रो स्टेशन शायद एस्कॉर्ट मुजेसर है ना, या निकल गया वो? अच्छा अच्छा। सो दिस इज द लास्ट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो खत्म हो गई है। सो बल्लभगढ़ इज द लास्ट मेट्रो स्टेशन। एंड वी आर ऑल्सो accompanied बाई आकिब एंड आयरा। तो बच्चे हमारी गाड़ी में, जो स्विफ्ट है हमारे पीछे चल रही है, वो बच्चे सारे उसी में। हाँ, दिख रही है। हम लोग बल्लभगढ़ आ गए। दिन निकल गया है, थोड़ा सा रूरल टच है, तो लोग यहाँ सवेरे उठ जाते हैं, तो संडे संडे की तरह लग नहीं रहा। इट इज़ फुली ऑपरेशनल एक्टिव डे। ये जेसीबी जा रही है, प्लांट बिल्कुल आसपास है। सो ये जेसीबी इज एक्चुअली ब्रांड। इस प्रोडक्ट को कहते हैं बैकहॉल लोडर, मगर ये ब्रांड ही अपने आप में इतना बड़ा हो गया है कि प्रोडक्ट भी उसी के नाम से जाना जाता है। बट दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैकहॉल लोडर। इसको जेसीबी के अलावा इंडिया में कैटरपिलर, एस। हाईवे पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आगे पीछे, बिकॉज एवरीवन इज इन हरी। और टू व्हीलर में तो ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि गलती किसी भी हो, नुकसान आपका ही होगा। दिस इज द प्लांट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सुनने में आ रहा था कि ये इसको मूव करेंगे, बट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। बहुत ही पुराना प्लांट है और बहुत ही वेल इक्विप्ड, वेरी हाईटेक प्लांट है ये। सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े बैकहॉल लोडर यहीं पे बनते हैं। सो वेरी वेरी बिग एंड वेरी गुड प्लांट। ये स्टड्स का प्लांट है। यहाँ पे आपके SMK और स्टड्स के हेलमेट यही बनते हैं। सो मैं फरीदाबाद के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं। दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ये उतना डेवलप हो नहीं सका जितना होना चाहिए था। सो दिस इज द ओनली सिटी जहाँ पर रोड है, रेलवे है, नदी है। सो दिस वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो यहाँ पे आपको कई तरीके की फैक्ट्री मिलेगी, मतलब कैसियो तक की भी फैक्ट्री आपको इसी रोड पे मिलेगी। इतनी पुरानी जगह है। So earlier all industry used to set up here only। यहाँ से लेके मथुरा रोड तक, मतलब जो मोहन कोऑपरेटिव है दिल्ली में, वो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। बाय। इसके साथ तो नहीं बना पाओगे, कोई नहीं, अभी चलते रहो, उस पर ध्यान मत दो, बंद कर दो इसको, है ना, रोक के देख लेंगे। हेलो, कितनी स्पीड पे चला रहे हो? मतलब मेरी वजह से स्लो मत हो ना, ठीक है? चलो बाय। नहीं, सूरज भी है, फॉग भी है। आई थिंक यहाँ पे आसपास खेत है, इसीलिए थोड़ी सी फॉग है, बट विजिबिलिटी डिसेंट है। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर थोड़ा कॉशियसली बाइक चलानी पड़ रही है। तो जैसे लोग भी होते हैं, ट्रिपलिंग विदाउट हेलमेट, फुल स्पीड। तो ठंड है हल्की हल्की। ग्लव्स मैंने गलत पहन लिए हैं, तो हाथों में मुझे ठंड फील हो रही है, बट मज़ा आ रहा है। आगे दिख नहीं रहा है, आई थिंक उसने अपनी गाड़ी खींच ली है। ये देखो शाल पहन के। अब इसमें पता है क्या होता है निदा, इसमें अगर थोड़ी सी भी इनकी गड़बड़ी रही ना, शॉल टायर में फंसा तो बचने का 0 चांस है इनका। हाँ, मगर ये रिस्क है। जैसे साड़ी के साथ भी ना, लेडीज का बहुत रिस्क है हाईवे पे। हाईवे पे साड़ी पहन के बाइक पे नहीं चलना चाहिए। दुपट्टा, साड़ी, शाल, ये सब, क्योंकि मशीन है, मशीन को थोड़ी पता है क्या आ रहा है बीच में, वो तो घूम जाएगी पूरा, और आपका गला फंस गया, आप नीचे गिर जाएंगे, बाइक पलट जाएगी, कुछ भी हो सकता है।
इलम इलम सो गई, तुम ऐसे ही निकाल लिया तुमने? ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। टोपी उतार दी इलम की उसने। हाँ, गौहर कह रही है मुझे भी बैठना है। कैसे बैठाओ, ठंड में परेशान हो जाएगी। आगरा में थोड़ा घुमा दूंगा और क्या। हाँ। हाँ। अच्छा, वो वेट कर रही थी, वीडियो बनाने के लिए वेट कर रही थी वो। हाँ कोई बात नहीं, चलता है। धूप आ जाओ भाई, धूप, फिर राइड में और 4 चांद लग जाएंगे। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ हाईवे बहुत अच्छा है, अब साफ सुथरा हाईवे है। टप्पल से तो फार बेटर है। टप्पल का बस यही एडवांटेज है कि डिस्टेंस कम है, मगर अगर रास्ता अच्छा हो, वरना वहां पे ज्यादा टाइम लग जाएगा रास्ता खराब होने से। मूड तो बहुत खराब हो जाएगा, पिलियन के साथ तो बहुत खराब होगा, अकेले तो फिर भी निकाल ले आदमी। हाँ, धूप कितनी अच्छी लग रही है, ओहो वाह वाह वाह। हाँ, एनर्जी होती है धूप में बहुत। बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेस हो गई है, तो टोल के पास थोड़ा रुक के रिलैक्स करते हैं। इतने में पीछे से आकिब भी आ जाएगा, so we'll assemble here, then we will move forward. फिलहाल के लिए let's take a break of 5-10 minutes. बड़ा अलग सा टोल है यार ये तो। नहीं, ट्रक नहीं है वैसे, मतलब तो यहाँ पे रोकते हैं, राइट। चलो उतर जाओ। इधर थोड़ा सा इससे रखो, हाँ तो इस तरफ आ जाओ थोड़ा। हाँ अब ठीक है ना। खड़े हो, कर दूंगा मैं। उल्टी हो गई आगरा। उतर जाओ।
गाइस वी हैव रीच्ड आगरा, मतलब वी आर ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ आगरा, एंटरिंग आगरा। अभी बज रहे हैं 10:17। तो हमने 2.5 घंटे में करीब फरीदाबाद से आगरा तक का सफ़र हमने पूरा कर लिया है, बहुत ही कंफर्टेबली। आगरा पहुंचकर शायद आयरा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ख़राब इन द सेंस मोशन सिकनेस है, और वो भी इसलिए क्योंकि शायद शी इज़ नॉट एबल टू सिट कंफर्टेबली बिकॉज ऑफ इलम। वो इलम को गोद में बैठा के पूरा रास्ता ट्रैवल कर रही है, सो दैट माइट बी अफेक्टिंग हर। खैर अब हम लोग शायद अगले 10 मिनट में अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि आगे कैसे जाना है। विल आयरा विल बी एबल टू कंटिन्यू और फिर निदा के साथ स्विच करना पड़ेगा। सो वी विल डिसाइड ड्यूरिंग आवर ब्रेकफास्ट। हाउएवर टिल नाउ जर्नी हैज़ बीन ऑसम, वेदर हैज़ बीन वेरी गुड। ना हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा फॉग मिला, ना बहुत ज़्यादा ठंड मिली। गियर्स हैव बीन प्रीटी गुड, कहीं पर भी कोई चुभन नहीं है, बहुत ही कंफर्ट वाला फिट है इसका। यहाँ पर भी मेट्रो बनने लग गई है। आफ्टर G20 समिट आगरा ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, सो इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइक ऑफ T1 सिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर बात करूं तो आज के टाइम पर आगरा इज नथिंग लेस देन T1 सिटीज ऑफ इंडिया। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं आगरा की फेमस क्या कचौड़ी, बेड़ई कचौड़ी खाने हैं। बेड़ई क्यों बोलते हैं, बेड़ई क्या नाम हुआ? ओके, ये है क्या श्री बांके बिहारी? ओहो भाई साहब पहुंच गए, बहुत ही फेमस जगह पे पहुंच गए। चलो उतरो, अब पेट पूजा करते हैं। अच्छा, कितना खुश हो रही है निदा। निदा कितना खुश हो रही है भाई, तुमने कितने इसकी अरसों की मनोकामना पूरी कर दी। कैसी तबीयत है उसकी? रुको हेलमेट उतारने दो, लाओ ये सब डिक्की में रख दूंगा मैं। रुको, इंटरकॉम बंद नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर कनेक्ट नहीं हुआ तो उतारो, बंद कर दो। चलो बंद ही कर देता हूँ। मैं आलू कचौड़ी। आगरा की फेमस क्या? बेड़ई कचौड़ी। बेड़ई क्या है? ये होती है बेड़ई? अच्छा, देखो ये हार्ड पूड़ी है और कुछ नहीं है, एक तरह की। यार ये बेड़ई है, पूड़ी को सख्त कर दिया, बना दिया बेड़ई। और ये क्या है? आलू। तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं। ठंड क्यों लग रही है मुझे बहुत? ये कचौड़ी है, ये बेड़ई है ना? उल्टा बोल दिया। ये कचौड़ी है मैडम। ये सही है, देवीराम एरिया में बहुत अंदर जाना पड़ता है। कचौड़ी तो तुम नहीं खाओगे, एक बेड़ई भी ट्राई करो। ये तो इससे अच्छी मेरे यार, ये सिर्फ नॉर्मल पूड़ी है। बेड़ई 17 और 18 तो आगरा चलना नहीं और चलना बताओ। गाड़ी है ना। अरे पता गरम गरम खाने की बात ही नहीं। बोल रहा हूँ
तो कचौड़ी अच्छी थी, बेड़ी का तो पता नहीं। हटना जरा, पीछे निकालो। रुक जाओ, क्या हो गया? सब एकदम सर पे क्यों चढ़ गए? बैठो। चला, बिस्मिल्लाह। तो गाइस, हम लोग ने कर लिया ब्रेकफास्ट। अब हम सीधे जा रहे हैं अपने ससुराल एटा। नाश्ता अच्छा था, पेट भर के खाया। हाँ, गौहर रो रही है। गौहर कह रही है कि मुझे भी राइड करना है, मगर ठंड बहुत है और दूसरा वो गेयर्स में नहीं है। हाईवे का राइड रिस्की हो जाएगा। सो आई हैव टोल्ड हर कि एटा पहुंचकर तुम बाइक से ही घर घुसना। अभी हाईवे हमारा एंड हो गया है और हम लोग आ गए हैं टूंडला में। सो टूंडला इज डबल लेन, बोथ साइड ट्रैफिक। संडे की वजह से शायद ट्रैफिक इतना है नहीं, मगर क्योंकि डबल लेन है तो उसी हिसाब से चलाना पड़ रहा है। क्या बताया था नीला? पहले आएगा नगला बीच, फिर आवागढ़ और फिर एटा, राइट है ना? हाँ, ये रास्ता बरेली बदायूं भी जाता है। एटा is 56 kilometer from here as per the sign board. So 56 किलोमीटर यानी 12:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब रास्ता जाके थोड़ा साफ हुआ है। मेरा मजा आ रहा है। इस रोड पे भी छठे गियर पे आराम से चल रही है। इस तरफ देखो, यहाँ से कैमरे को दिखाई दोगी। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे। हाँ, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। अप्रोक्सीमेटली 55-60 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, जो कि टूंडला से शुरू होता है और एटा में खत्म होता है। वहां से फिर आगे हम लोग कासगंज जा सकते हैं, अलीगढ़ जा सकते हैं, बदायूं बरेली का रास्ता सब वहीं से निकलता है, अगर आप इस रूट से आते हो तो। जब मेरी शादी हुई थी 2016 में, तभी ये रास्ते की कंडीशन बिल्कुल अलग थी। बहुत ही मुश्किल होता था यहाँ से आने। मतलब गड्ढे भी होते थे और जहाँ सड़क सही होती थी वहाँ स्पीड ब्रेकर बहुत होते थे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन दिस रोड। बट 2021 के बाद से आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है, स्पेशली रोड्स। यूपी की सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। सो आप देख सकते हो कि हालांकि ये कंजेस्टेड रोड है, फिर भी बाइक इज इजीली क्रूजिंग एट अराउंड 75, 80, 85 किलोमीटर पर आवर, विच इज अ वेरी डिसेंट स्पीड कंसिडरिंग कि डबल लेन हाईवे है। बाइक को ऐसे हाईवे पे एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज आके आगे चल रहा था हम लोगों से, बट एज सून एज वी एंटर टूंडला वी हैड एन एडवांटेज ऑफ ओवरटेकिंग। तो इसीलिए अभी हम लोग काफ़ी आगे उनसे। हालांकि हम लोगों ने 2 बार गाड़ी रोकी थी है, उसके बाद भी हम लोग काफ़ी आगे। पेटीएम से हो जाएगा ना? खुल गया, खुल गया।
हम्म। हाँ वो गियर चेंज करने हैं। क्या क्या कर रहे हो भाई? कपड़ा लाओ जरा। कपड़ा लाओ पहले। थोड़ा सा हटाओ ना, हटा क्यों नहीं रहे हो? भरी गाड़ी पड़ो अरे तो बंद करो ना, इसको भरी जा रही है तो। अरे यार क्या बताऊं यार, क्या कर देते हैं ना। इसको निकालो थोड़ा सा, बंद नहीं होगा वरना। है कुछ निकालने के लिए? तो भाई बंद कैसे करूं? ऐसे खुल के थोड़ी चलाऊंगा ना, बंद है यार। फिर वही बात है यार। अरे ना वही और बंद है यार। पूरा तो नीचे गिर गया। 100 रुपए का तो तुमने बहा दिया मेरा पेट्रोल। 100 रुपये का डिफरेंट हो गया आपका। आने से क्या होगा? जो बह गया, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। पेट्रोल से नहीं होता। तो भाई ऑटो कट तो लगना चाहिए ना। और टंकी खाली हो भरी, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहली बार थोड़ी पेट्रोल डलवा रहा है। वो पानी से ना, ये देख रही है पूरा ओवरफ्लो कितना भरा है, दिखाऊं? चलो वहां तक पहुंच के कुछ कम हो जाएगा। बैठो चलो। नहीं नहीं, ये देख रहे हो, ये पूरा गीला हो गया। चलो बैठो। वेलकम टू एटा। कोई पुल बन रहा है? नहीं, अंडरपास नहीं है, फाउंडेशन है वो। एटा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पेट्रोल पंप वाले ने करीब 150-200 रुपए का मेरा नुकसान कर दिया। उससे ज्यादा जरूरी है कि कहीं अंदर फ्यूल टैंक में कहीं वैक्यूम नहीं हो जाए और पेंट नहीं खराब हो जाए। और घर जाके एक बार पानी से पोंछना पड़ेगा। पूरा रास्ता सही निकला, एंड में आकर गड़बड़ हो गई। वो कितने का वाली बात नहीं है, बात ये है कि बड़ा नुकसान नहीं हो, पेंट नहीं जाना चाहिए। मगर डिटेलिंग हो रखी है, थैंकफुली कोटिंग हो रखी है, तो डायरेक्ट पेंट पर तो लगेगा नहीं। खैर कोई नहीं, तो रुक जाओ जहां पर हो, मैं आ रहा हूँ। हम लोग कचहरी रोड पर है, साथ ही चलते हैं या जल्दी में हो? हेलो, हाँ हाँ, बाकी घर में आके कर लूंगा। सूखा कपड़ा दे दिया था उसने। मैं कह रहा हूँ कि साथ ही चले या जल्दी में हो? तो रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ बस। लोकन दास कहाँ है? निदा निदा, हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगा। गौहर भी बैठ जाएगी, वरना वो फिर बोलेगी। ठीक है, वहां से मैं गौहर को बाइक पे बिठा दूंगा। ठीक है, काट दो तुम जरा 1 मिनट। दिस इज पुलिस लाइन गाइस, एटा की पुलिस लाइन है ये। जेल भी आएगी अभी। अच्छा, जेल निकल गई पीछे। ओके ओके, ये रही जेल। यार तुम्हें अपने घर का पता नहीं। ये रही जेल। पूरी ऑफ रोडिंग की कसर एटा ने पूरी कर दी। यार आपको फिर दिखाई क्यों नहीं दिया? वहां खड़ी तो थी।
नस चढ़ गई यार। ओहो, एकदम से कैसे नस चढ़ गई? डिहाइड्रेशन हो गया, पानी नहीं पिया है ना। ओह, आओ, शिट यार। जरा उतरो। चलो चलो चलो, लेट हो। हाँ हाँ हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी नहीं पिया ना, पानी पीते रहना चाहिए। ये स्थिति में मेरे को पहले ही बोला था कि चाहे कुछ प्यास लगे नहीं लगे, पानी पीना है, पानी पीना है। जब भी याद आ जाए पानी पीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे आपको प्यास कभी नहीं लगेगी, मगर ब्लड ठीक होता चला जाएगा आपका और अचानक से बेहोश हो जाओगे। कहाँ लिखा है? हाँ, नहीं, गौहर को भेज दो। हाँ बैठो। उधर सब बाइक देख रहा हूँ। यहाँ से लेफ्ट लेना है ना, नहीं तो चलो बहुत बैठोगी तुम। So guys, we finally reached home. I was still in pain, so I forgot to say goodbye and end the video. So I am doing it separately in a voice over. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So your like and subscription keep me motivated for more such content. Thank you for giving your time and watching this video. This is Tehseen Alam signing off. Have a good day. Good night. Bye bye. Take care of yourself.